हेलो प्रिय विद्यार्थी, मैं गुरु सोनलिया। हमारा आज का टॉपिक है मोललता। और मोललता से पहले हमने मोलारिटी पढ़ चुके हैं। तो मोललता को मोलटी बोलते हैं। अब मोललता क्या होता है, यह मोल पहले देखेंगे। मोल क्या होता है? मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। याद रखेंगे, जिस प्रकार हमने 11 में पढ़े कि एक मोल में अणु की संख्या 6.023 गुणित 10⁻23 होता है, इसी प्रकार मोललता में भी कि एक मोल होगा कि 2 मोल। जो विलयन बना होता है उसमें उपस्थित पूरे तो विलयन बना उसमें एक मोल की हमारी मोललता कितनी होगी उसमें देखते हैं। तो मोललता की डेफिनेशन क्या होगी? किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, अब विलायक क्या हमारा जल में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो आप क्या बोलोगे कि जो हमारा 1000 ग्राम विलायक जल में हमने क्या मिला दिए, विलय पदार्थ मिला दिए, मतलब विलय की जो मोलों की संख्या मिला दिए, उसमें जो बना हुआ टोटल विलयन उसकी मोललता कितनी होगी वो ज्ञात करना है। इसे हम एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई याद रखेंगे, मोल प्रति किलोग्राम होती है। अब मोललता का सूत्र क्या होता है? एम बराबर विलय की मात्रा, यह बोल सकते हैं मोलों की संख्या गुणित 1000 बटे विलय का अणुभार गुणित हो जाएगा विलायक का ग्राम में मात्रा। अब यहाँ देखेंगे, जो विलय की मात्रा होती है और विलय के लिए क्या होता है वी, मात्रा के लिए डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू भी गुणित हो जाएगा 1000, अणुभार को एम बी से गुणित हो जाएगा विलायक का ग्राम में जो मात्रा है, और विलायक के लिए होता है ए, तो इसको अब मात्रा बोला गया है उसके लिए वेट होगा डब्ल्यू ए ग्राम। अब यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे कि हमने 1000 ग्राम में 58.5 ग्राम NaCl को हमने यहाँ पर मिला दिए। तो हम क्या बोलेंगे कि जो 58.5 ग्राम NaCl को हमने 1000 ग्राम, क्या है हमारा 1000 ग्राम वाला हमने क्या विलयन उसमें मिला दिए हैं, ब्लैक में मिला दिए, सॉरी ब्लैक में मिला दिए हैं, 1000 ग्राम ब्लैक में मिला दिए हैं। तो हमें देखेंगे कि जो 58.5 ग्राम 1000 ग्राम में मिला है उसमें वो विलयन बना हुआ, उसमें उसकी विलयन की जो मोललता कितनी होगी देखते हैं एग्जाम्पल की कि 58.5 ग्राम NaCl को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। 1 किलोग्राम का अर्थ क्या होता है? 1000 ग्राम। तो यहाँ याद रखेंगे 1000 ग्राम जो हमारा है वो विलायक है। तो इसमें देखेंगे विलय की मोलों की संख्या, या आप बोल सकते हैं मात्रा कितनी होती है, डब्ल्यू बी बराबर 58.5 ग्राम दिया है। NaCl का विलय का जो अणुभार एम बी वो दिया है। Na का होता है भार 23, क्लोरीन का 35.5, तो हम देखेंगे यहाँ का 58.5 आएगा। हम ये देखेंगे कि विलायक का जो ग्राम में मात्रा डब्ल्यू बी आपका 1000 है। अब यहाँ सूत्र लगा देंगे डब्ल्यू बी गुणित 1000 बटे हो जाएगा एम बी गुणित डब्ल्यू ए। अब आगे देखेंगे कि जो डब्ल्यू बी का मान यहाँ पर जो दिया है वो हमारा 58.5 दिया है। तो यहाँ लिख देंगे कि उसका जो मान है वो 58.5 गुणित 1000 बटे हो जाएगा आपका एम बी का मान 58.5 गुणित 1000। ये 1000 से 1000 कट जाएगा, 58.5 से 58.5 कट गया। हम बोलेंगे जो विलयन बना उसकी जो मोललता है वो है 1। मोललता कितनी आई बनी जो है वो 1 है, यह बोल सकते हैं उसकी इकाई जो होगी मोल प्रति किलोग्राम। तो हमने क्या बोलेंगे कि जो 58.5 ग्राम NaCl को हमने 1000 ग्राम में हमने जो मिलाए थे, तो उसकी जो टोटल विलयन बने उसकी जो मोललता है वो 1 मोल है। और यहाँ देखेंगे मोललता में 1000 ग्राम विलायक होगा, विलायक में हमने विलय पदार्थ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा विलयन, तो उसमें देखेंगे इसकी मोललता कितनी है। फिर एग्जाम्पल हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, ये जल की मोललता ज्ञात कीजिए। और जल की मोललता क्या होती है? तो जल की मोललता हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम, या बोल सकते हैं 1000 ग्राम में जलों की मोलों की संख्या। और मैंने अभी बताया था कि मोलों की संख्या के लिए मोल क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार होता है। तो हम ये देखेंगे कि जब मोल बराबर द्रव्यमान बटे अणुभार होता है तो द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम बराबर मतलब हो जाएगा 1000 ग्राम। हम यहाँ देखेंगे कि जल का जो अणुभार है, तो देखते हैं कि H2 का तो अणुभार 1 ही होता है, इसलिए 2 लगा तो 2 एकम 2 होगा। ऑक्सीजन का 16 होगा मतलब 18 ग्राम। हम यहाँ देखेंगे 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पर हमारा 1000 ग्राम है, अणुभार 18, भाग दे देंगे 18 का भाग 1000 में देंगे तो क्या जाएगा 18 पंचे 90, फिर बचा हमारा 10, फिर 18 पंचे 90, फिर बचा 10, भाग नहीं जाता क्योंकि 18 का 10 में नहीं जाएगा तो भाग नहीं जाता, भाग नहीं जाता कुछ शून्य लगाएंगे दशमलव, फिर क्या हो गया 100, 18 पंचे 90, फिर 5 बार जाएगा। मतलब इसका जो
जल की जो मोललता है 1000 ग्राम में, तो हम बोलेंगे कितनी है 55.55 एम, या बोल सकते हैं मोल प्रति किलोग्राम होगी। फिर इसके बाद क्या हमारा नॉर्मलता देखते हैं। अब नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलता को क्या याद रखेंगे, एन से प्रदर्शित करते हैं। अब नॉर्मलता की डेफिनेशन क्या है यहाँ याद रखेंगे, वहाँ पर विलय को ग्राम में ले रहे थे हम, लीटर में आएगा। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अर्थात क्या है, यदि हम क्या लेते हैं कि एक लीटर विलयन लेते हैं, मतलब 1000 ml लेते हैं, उसमें हमने विलेय पदार्थ मिला दिया, तो हम उसमें देखेंगे जो टोटल हमने विलयन में हमारा जो विलयन था उसमें हमने 2 ग्राम पदार्थ और या एक्स्ट्रा पदार्थ जो मिला दिए विलेय पदार्थ, उसमें देखेंगे उसकी नॉर्मलता कितनी है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स होता है। नॉर्मलता का सूत्र देखेंगे, एन बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक गुणित 1000 बटे होगा विलेय का अणुभार, या ऐसा बोलते हैं तुल्यांक अणुभार, गुणित हो जाएगा विलयन के लीटर में आयतन। अब यहाँ याद देखेंगे विलेय के लिए बोला गया है तो ये डब्ल्यू भी गुणित हो जाएगा 1000, विलेय का अणुभार होगा पर लेकिन तुल्यांक अणुभार है तो ई भी गुणित हो जाएगा बी। अब ये तुल्यांक का अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ देखो हम NaOH का क्या निकालते हैं, तुल्यांक निकालते हैं। मतलब NaOH क्या है, विलेय का यदि तुल्यांक निकालते हैं तो कैसा निकलता है, यदि NaOH का हम यदि तुल्यांक निकालना है तो ये क्या होगा, Na का जो परमाणु क्रमांक होता है 11, तो भार हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का होता है भार 16 और हाइड्रोजन का 1, निकालेंगे 40। पर लिख तुल्यांक में देखते हैं कि इसमें जो हमारा क्षार, क्योंकि NaOH क्या है क्षार, तो क्षार में क्या होगा OH की संख्या 1 है, मतलब क्षार है तो OH की संख्या 1, मतलब हो जाएगा 40/1। याद रखेंगे यदि अम्ल और क्षार की यदि बात करते हैं, यदि यह जाता है तो हम वहाँ देखते हैं कि क्षार में OH की संख्या देखते हैं और अम्ल में H की संख्या देखते हैं कितनी है। तो यहाँ पर क्षार की 1 ही, तो 40/1, मतलब विलेय का जो तुल्यांक होगा या तुल्यांकी भार वो 40 ही आएगा। फिर से एग्जाम्पल में कि हमने 2 ग्राम NaOH, जो NaOH है वो ठोस है, 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, मतलब ये टोटल विलयन बना है, तो उसमें NaOH विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो जो विलयन हमने ये 2 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो उसमें जो टोटल विलयन बना हुआ है उसकी नॉर्मलता कितनी है ज्ञात करना। तो ये आगे चित्र के माध्यम की हमने विलेय पदार्थ को 500 ml में मिला दिए, तो जो विलेय पदार्थ को जो 500 ml में मिलाए हैं तो उसमें देखेंगे उस टोटल जो विलयन बना है उसकी विलयन की नॉर्मलता कितनी है, तो वो देखेंगे। तो हम ये देखेंगे जो 2 ग्राम NaOH है वो विलेय है, तो विलेय की मात्रा NaOH हमारा क्या हो जाएगा, W भी हो जाएगा 2 ग्राम, विलयन का आयतन भी हो जाएगा 500 ml। याद रखेंगे जो 500 ml जो जल दिया है वो टोटल विलयन बना हुआ है, तो हमें होगा 500 ml यहाँ पर विलेय का जो तुल्यांक होगा ई भी हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं NaOH, ये हो सकता है हमारा NaOH, और NaOH क्या है, NaOH हमारा जो है विलेय का तुल्यांक है ई भी बराबर, ये हो जाएगा आपका 23 + 16 + 1 40, मतलब हमारा ये विलेय का तुल्यांक